हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे दोस्तों, मैं वेदांता आम्बे आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थी, तो भी वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। 71 कारगिल और हाल ही में गलवान के युद्धों में एक माँ अपने बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना, तो वही सच्चा देशभक्त है। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज्यादा हम अपनी सेल्फी पर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान ही देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम। मेरे विचारों से हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में देश का हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से निवाल्या, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पेपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol son of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम ईमानदारी, मेहनत और लगन से करता है, और इस देश के हर उस इंसान और इस देश के हर उस शिक्षक को जो अपना
हर उस शिक्षक को जो एक अच्छा नागरिक बनाता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर मैं भारत का बेटा पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूँ कि रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जंग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास में जो हो चुके फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। 57 की जीत की टोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। सच्चे देशभक्तों की अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। जय हिंद, जय भारत।